कैसे साहब, क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। क्या कर रहे हो आज? एक्चुअली सर मैं एक इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे मेरे से पूछा गया कि एडवांस फ़िल्टर के बारे में बताओ। अब एडवांस फ़िल्टर के बारे में कभी सुना नहीं था, फ़िल्टर तो बहुत बार लगाया है। तो इस चक्कर में क्या है कि मेरा इंटरव्यू जो है मैं क्रैक नहीं कर पाया, मेरे हाथ से जॉब चली गई। तो मैं आज वही सर्च कर रहा था कि एडवांस फ़िल्टर क्या है, कैसे लगाया जाता है। आप कहो तो मैं आपकी कुछ हेल्प करूं। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बताइए सर, बताइए। कैसे साहब, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नॉर्मल फ़िल्टर के बारे में व्यूवर्स को बताएंगे, ताकि उसके बाद में हम एडवांस फ़िल्टर बताएं तो उनको उसके बीच में जो डिफरेंस है वो पता चल जाए। तो हम नॉर्मल फ़िल्टर पहले बताते हैं, फिर उसके बाद में एडवांस फ़िल्टर बताते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स को आसानी से समझ में आ जाए कि नॉर्मल फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर के अंदर क्या फ़र्क होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये शीट के अंदर सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, आइटम, ब्रांच और अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसमें यदि हमें नॉर्मल फ़िल्टर लगाना हो तो आप किस प्रकार से लगाएंगे। जो नॉर्मल यूज़र जो होते हैं उनको फ़िल्टर लगाना होता है वो क्या करते हैं, जहाँ भी फ़िल्टर लगाना होता है पहले उस रो को कर लेते हैं सिलेक्ट। जैसे कि हमें ये फर्स्ट वाली रो दिखाई दे रही है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, आइटम, ब्रांच, अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, पहले इस रो को कर लेते हैं सिलेक्ट। ठीक है, ये मैं देखिए रो को अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से रो को सिलेक्ट किया। उसके बाद में आपको डेटा के ऊपर करना है क्लिक। डेटा पे क्लिक करने के बाद में आपको फ़िल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए मैंने डेटा पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मैं फ़िल्टर के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे सामने फ़िल्टर लग चुका है। अब इसमें देखिए आपको जिस भी चीज़ को फ़िल्टर करना है आप उसके अकॉर्डिंग अपना फ़िल्टर कर सकते हैं। एम्प्लॉय के नेम के हिसाब से कर लो, आइटम के हिसाब से, जैसे भी करना हो फ़िल्टर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि जब हमें किसी चीज़ को इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर शीट पर अगर प्रिंट निकालना हो तो वहाँ पर हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी देखिए मैंने यहाँ पर मुंबई का डेटा यहाँ पे फ़िल्टर किया है, तो मुझे खाली मुंबई का प्रिंट निकालना हो तो पहले क्या करूँगा, मैं मुंबई वाले डेटा को किसी दूसरी शीट पे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, फिर उसका प्रिंट निकालूंगा। तो इंडिविजुअली यदि हमें निकालना हो प्रिंट तो उसके लिए हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको एडवांस फ़िल्टर का बताऊंगा कि एडवांस फ़िल्टर से किस प्रकार से हम इंडिविजुअली किसी भी शीट का हम प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ब्रांच और दिल्ली को कॉपी कर लिया। देखिए हम चाहते हैं कि केवल दिल्ली वाली ब्रांच का डेटा हमारे पास में फ़िल्टर होके अलग यहाँ पर आ जाए। ठीक है, आप चाहे तो अलग शीट पे भी ले सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पे पहले डेटा पे क्लिक करता हूँ। हमने डेटा पे क्लिक करा। डेटा पे क्लिक करने के बाद में अब आपको एडवांस के ऊपर आपको करना है क्लिक। अब देखिए जब आप एडवांस के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर लिस्ट रेंज में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेता है। यदि आपकी नई शीट सिलेक्ट होती तो आप इसको दोबारा से मैनुअली भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको मैनुअली सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने मैनुअली डेटा को कर लिया सिलेक्ट। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आता है इसमें क्राइटेरिया रेंज कि ये पूछता है कि आपने जो डेटा सेलेक्ट किया है उसके अंदर आपका क्या क्राइटेरिया है, आप किस चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं, किस चीज़ का आप फिल्टर करना चाहते हैं। तो क्राइटेरिया रेंज में हम ब्रांच और दिल्ली, ठीक है, हम दिल्ली वाली ब्रांच का ही डेटा हमें फिल्टर करना है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद में अब देखिए अगला ऑप्शन है कॉपी टू वाले बॉक्स के अंदर आपको एक बार क्लिक कर देना है। ये ब्लैंक बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक। ये मैंने देखिए इसके ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में अब जहाँ पर भी डेटा को आपको लेके जाना है, फिल्टर करना है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर ओके के ऊपर कर दीजिए क्लिक। देखिए जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ हमारे सामने केवल दिल्ली वाला डेटा हमारे सामने फिल्टर होके आ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि केवल दिल्ली वाला डेटा आपके सामने फिल्टर होके आया है। अब आप चाहें तो इसका प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट देना चाहें तो प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, इसका एडवांस फिल्टर का यही फ़ायदा है कि आप इंडिविजुअली किसी भी आइटम को या किसी भी चीज़ को फिल्टर करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब आपको एक दूसरी कंडीशन बताता हूँ। जैसे अभी हमने केवल दिल्ली वाली ब्रांच का डेटा फिल्टर किया है, अब मैं आपको इसमें पहले मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और अब हम इसमें दूसरा क्राइटेरिया देंगे। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि एक तो हमारा आइटम के हिसाब से फ़िल्टर हो और दूसरा हमारा ब्रांच के हिसाब से फ़िल्टर हो। ठीक है, तो हम आइटम और ब्रांच दोनों को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे कौन सा आइटम फिल्टर करना है वो आइटम यहाँ पर हम आइटम वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे। आप चाहे मैनुअली भी लिख सकते हैं, चाहे इस शीट में से कॉपी पेस्ट करना चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आइटम मॉनिटर को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ब्रांच में हम यहाँ पर हरियाणा को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा डेटा मॉनिटर और हरियाणा
के हिसाब से हमारा फिल्टर होकर आ जाए कि हरियाणा के अंदर कितनी हमारी सेल हुई है, वो हमारी फिल्टर होकर आ जाए। तो हम डेटा पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में फिर से एडवांस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का पॉपअप आता है। लिस्ट रेंज में हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। देखिए ऑनलाइन बाय डिफॉल्ट वैसे सिलेक्ट है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट ही रहने देंगे। क्राइटेरिया रेंज में हम आइटम और ब्रांच के हिसाब से हमें फिल्टर करना है, तो हम इन दोनों कॉलम को करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, आइटम और ब्रांच वाले कॉलम को किया सिलेक्ट, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किया। अब अगला ऑप्शन है कॉपी टू वाले ब्लैंक बॉक्स के अंदर आपको करना है क्लिक, और फिर जहां पर भी डेटा को फिल्टर करना है वहां पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ओके कर देना है। जैसे देखिए मैं ओके करता हूं, ये बता देता है कि हरियाणा के अंदर मॉनिटर कितने सेल हुए हैं। ठीक है, कहाँ पर कितने सेल हुए हैं, देखिए अमाउंट उसका आके निकल के आ गया। ठीक है, अब हमने इसमें हरियाणा की सेल जो है, हमने मॉनिटर जो हमारे केवल हरियाणा के अंदर जो हमारे मॉनिटर सेल हुए हैं वो यहाँ पर डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब हम इसमें क्या है कि हम एक नया क्राइटेरिया देंगे। अभी हमने देखिए आइटम और ब्रांच के हिसाब से यहाँ पे फिल्टर करके देखा है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार और यहाँ पर एडवांस फिल्टर लगा के दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप भी लगा सकें। ठीक है, तो अभी देखिए हमने आइटम और ब्रांच के हिसाब से फिल्टर किया। पहले हमने ब्रांच के हिसाब से किया था, अब हमने आइटम और ब्रांच के हिसाब से फिल्टर किया। तो मैं इसे यहाँ से करता हूँ डिलीट। अब हम चाहते हैं कि केवल एम्प्लॉय नेम के हिसाब से यदि हम फिल्टर करना चाहें तो क्या वो हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और दोबारा से देखिए हम फिर से डेटा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पहले हमें देखिए हम चाहते हैं कि रमेश कुमार जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी कितनी सेल उसने करी है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो हमें एम्प्लॉय नेम जो हमारा रमेश कुमार है उसके हिसाब से हमें फिल्टर का लगाना है। तो डेटा पे क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद एडवांस पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे फिल्टर लिस्ट रेंज में देखिए बाय डिफॉल्ट इसने डेटा को सिलेक्ट कर ही लिया है। यदि नहीं करता तो आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं। क्राइटेरिया रेंज में हम अब की बार एम्प्लॉय नेम और रमेश कुमार, ठीक है, एम्प्लॉय नेम हमारा रमेश कुमार है, इसको करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कॉपी टू वाला ब्लैंक बॉक्स है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है, आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे क्लिक किया और फिर जहाँ पर भी डेटा को फिल्टर करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे कर देंगे क्लिक। तो आप देख सकते हैं कि इसने बता दिया कि रमेश कुमार ने कहाँ पर कौन सा आइटम कितना सेल किया हुआ है। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम के हिसाब से भी हमारा देखिए यहाँ पे फिल्टर हो गया। तो हम यहाँ से इसका फिल्टर कर सकते हैं डेटा को, और अलग अलग शीट पे हम चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए नॉर्मल जो फिल्टर लगाते हैं वहाँ पे आपको क्या है कि यदि किसी भी आइटम या किसी भी एम्प्लॉय का डेटा फिल्टर करना हो, फिर उसको फिल्टर करने के बाद में प्रिंट निकालना हो, तो आप उसको पहले कॉपी करेंगे, फिर दूसरी जगह पे पेस्ट करेंगे, और जब आप पेस्ट करेंगे तो जो उसके अंदर अनहाइड सेल है वो भी पेस्ट हो जाती हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या आती है। तो एडवांस फिल्टर वहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इंडिविजुअली आप किसी भी चीज़ का इसमें फिल्टर करके प्रिंट निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का वीडियो होगा। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलकर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैंने एडवांस एक्सेल का एक कोर्स बनाया हुआ है। यदि आप उस एडवांस एक्सेल के कोर्स को सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको उस कोर्स को बाय करना है। कोर्स की कीमत मैंने ओनली 499 रुपीज़ रखी हुई है। यदि आप इस कोर्स को कहीं से भी बाय करते हैं तो आपको 2000 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। मात्र 499 रुपीज़ इसलिए रखे हैं ताकि हर बच्चा इस कोर्स को खरीद सके और सीख सके। तो आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करना है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको पेमेंट करनी है। फिर आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और आपके सामने 30 वीडियोज आएंगे और आप उन 30 वीडियोज को डाउनलोड करके ऑफलाइन देख करके सीख सकते हैं किस प्रकार से एडवांस एक्सेल में काम किया जाता है। और आपको इसमें मेरी पर्सनल हेल्प भी मिलेगी। यदि आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं वहाँ पर आपकी सपोर्ट भी करूँगा।